तो स्वागत है आपका अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज ये पहली क्लास है। आपने थंबनेल में देखा ही होगा एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जीके जीएस की। तो जैसा कि पहली क्लास है तो क्वेश्चंस भी फ़िलहाल कम सेट हो पाए हैं और बाईलिंगुअल भी नहीं हो पाए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में नहीं हो पाए हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, अगली क्लास से जब सेकेंड क्लास आएगी तो उसमें दोनों लैंग्वेज में होंगे क्वेश्चन। और मालूम ही होगा आपको कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी हेल्प करते हैं। तो बने रहिए साथ में। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, थ्रू एन एक्ट पास इन विच ईयर was the post of Governor General removed and a new post of Viceroy got created during British rule in India। तो चलिए मैं हिंदी में भी बोलता रहूँगा ताकि जो हिंदी वाले बच्चे हैं उन्हें दिक्कत ना हो। तो सीधा सीधा ये पूछा गया इसमें कि किस एक्ट के तहत जो गवर्नर जनरल की पोस्ट थी वो रिमूव कर दी गई, हटा दी गई थी और वॉइस रॉय की नई पोस्ट बनाई गई थी। तो आपके ऑप्शन है 1857, 1858, 1859, 1883। तो इसका आंसर है बी, 1858। और ये जो है किस एक्ट के थ्रू हुआ था वो भी आपको पता होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया था, उसी से ये पोस्ट चेंज करी गई थी। और इस एक्ट के आने के बाद जो इंडिया पर रूल था वो डायरेक्ट फिर ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया था। और इस एक्ट के थ्रू ही जो डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम था वो भी ख़त्म हो गया था। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो कि हड़प नीति थी जो डलहौजी के द्वारा शुरू की गई थी वो भी ख़त्म कर दी गई थी। और आपके लिए एक क्वेश्चन है जो इसका आंसर आप कमेंट में देंगे कि ब्रिटिश इंडिया का पहला जो वॉइस रॉय था वो कौन था। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन जो कि है पीएम विकास स्कीम, ये स्कीम जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है। आपके ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिस्ट। तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। और आपके लिए क्वेश्चन है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के जो मतलब ये मिनिस्टर है कौन है। अगला क्वेश्चन, what is the term called is the study of distribution and movement of water both on and below the earth's surface as well as the impact of human activity on water availability and conditions। तो जो इसके ऑप्शंस हैं वो हैं इकोलॉजी, एंथ्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, बायोलॉजी। और ये इसका आप जो है अगर हल्का सा दिमाग लगाएंगे तो आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। ये वाटर से रिलेटेड सवाल था, इसका आंसर आप हाइड्रोलॉजी है, क्योंकि हाइड्रो जो टर्म है वो पानी के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका जो जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज नोन एज द 100 ड्रम्स फेस्टिवल। तो किस त्यौहार को जो है 100 ड्रम का त्यौहार कहा जाता है। आपके ऑप्शन है सागा वागा, बी वांगाला, सी सानकेन, डी चेरावबा। तो आपका सही जवाब है बी वंगाला, जो कि मेघालय में सेलिब्रेट किया जाता है। और ये एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है जो कटाई के दौरान सेलिब्रेट होता है नवंबर मंथ में। तो आप लोग बता सकते हैं ये किस ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एड्स इज एन एब्रीविएशन फॉर, मतलब कि एड्स का फुल फॉर्म पूछा गया है। आपके ऑप्शन हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंडिकेट, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंडिकेट, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम और एक्वायर्ड इम्यूनिक डिफिशियंसी सिंड्रोम। बड़ा ही आसान सवाल था। इसका ऑप्शन है
सही ऑप्शन सी, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग मॉडर्न रूलर वाज द फर्स्ट हु ट्राइड टू कन्वे हिज मैसेज टू हिज सब्जेक्ट्स कंसर्निंग द आइडिया एंड प्रैक्टिस ऑफ धम्म थ्रू इंस्क्रिप्शंस। तो किस मॉडर्न रूलर ने अभिलेखों के द्वारा धम्म की प्रैक्टिस के और अपने मैसेज दिलवाने शुरू किए थे? तो और आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, अशोका द ग्रेट और विक्रमादित्य। तो बात हुई मॉडर्न रूलर की, तो आप देख ही सकते हैं इसमें सिर्फ जो सही आंसर होगा वो है अशोका द ग्रेट, जो कि है ऑप्शन सी। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। सबसे पहले आप ये बताएंगे कि कलिंग का जो युद्ध हुआ था, जिसके बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था, तो वो कब हुआ था? तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अंडर द गवर्नमेंट जनरलशिप ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस इन 1793। आपके ऑप्शंस हैं चार्ल्स कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिंग, डलहौजी या वॉरेन हेस्टिंग्स। किस गवर्नर जनरल के काल में जो परमानेंट सेटलमेंट है वो किसने शुरू की थी? किस जो गवर्नर जनरल ने? सीधा सीधा ये रहा हिंदी में। तो इसका जो आंसर है वो है ए, चार्ल्स कॉर्नवालिस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। In which of the following years was the first population census conducted non-synchronously in different parts of India? किस वर्ष में जो पहली जनगणना थी वो हुई थी, जो कि प्रॉपर नहीं थी, मतलब कि एक कायदे से नहीं हुई थी? तो आपके ऑप्शंस हैं 1885, 1825, 1872, 1912। और इसका सही आंसर है 1872, जो कि हुई थी लॉर्ड मेयो के टाइम पे। और आपको बताना है कि जो जो पहला सेंसस जो सही तरीके से कायदे से हुआ था वो कब हुआ था और किसके शासनकाल में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लार्ड खान टेम्पल जो है एहोल कर्नाटका में है, वो जो टेम्पल है वो किस आर्किटेक्चर का है? आपके ऑप्शन हैं पगोड़ा, वेसारा, द्रविड़ा, नगारा। और आपका सही आंसर है बी, वेसारा। और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल है, बिल्ड बिल्ड बाय चालुक्य रूलर्स। और आप बताएंगे, चलिए मैं बता देता हूँ, जो ये जो बनवाया गया था पुलकेशिन फर्स्ट के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि पहली क्लास है तो खुद ही सब करना पड़ता है, तो कम क्वेश्चंस हो पाए थे, लेकिन जो अगली क्लास होगी उसमें कायदे से एक पूरा सेट चलेगा, 20 लगभग, हाँ 20 क्वेश्चंस का। तो अभी के लिए क्षमा चाहते हैं। तो आपका फाइनल क्वेश्चन है, द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड अंडर द पैटर्नेज ऑफ विच किंग? जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है वो किस राजा के शासनकाल में हुई थी या किसने बनवाई थी? तो आपके ऑप्शन है देवराज, गोपाल, धर्मपाल या देवपाल। चलिए इसका आंसर है धर्मपाल, सी। और आप बताएंगे ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? तो बस ये लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अच्छी लगी हो तो
और ये रहा सब्सक्राइब का बटन, ये रहा हमारे चैनल का नाम। और मैंने आपसे क्लास के में जो भी क्वेश्चन पूछे हैं तो आप उसका कमेंट में आंसर ज़रूर दें। इससे ये फ़ायदा होता है कि जब आप चीज़ें लिखते हैं तो वो याद बनी रहती हैं, तो इस तरह से एक तरह का रिवीजन भी हो जाता है आपका। तो चलिए यहीं पे अपनी क्लास को समाप्त करते हैं और अगली वीडियो जो है प्रॉपर तरीके से आएगी और सब चीज़ें सही से होंगी उसमें। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, यही एक रिक्वेस्ट है आपसे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।